हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन भारतीय संसद से रिलेटेड है जो कि सारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सदनों से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च सदन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा को और सॉरी, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न सदन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 552, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 250, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा भंग किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा भंग किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो रहा है उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक मनी बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक मनी बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक किसकी अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक किसकी अनुशंसा पर प्रशस्त किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जब लोकसभा और राज्यसभा में असहमत हो। जब लोकसभा और राज्यसभा में असहमत हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में वर्णित है? संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कर सकता है, अब हटाया गया है। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो कि अब हटाया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का पहला सभापति कौन था? राज्यसभा का पहला सभापति कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदस्य के सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? संसद के सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 माह का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? संसद में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद में शून्यकाल कब शुरू हुआ था? संसद में शून्यकाल कब शुरू हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1969 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद भवन किसने बनवाया था? संसद भवन किसने बनवाया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद का नया भवन कब उद्घाटित हुआ? संसद का नया भवन कब उद्घाटित हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2023, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद का वार्षिक संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का वार्षिक संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संसद अधिवेशन बुलाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति द्वारा संसद अधिवेशन बुलाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद में ध्वनि मत वॉइस वोट का प्रयोग कब होता है? संसद में ध्वनि मत यानी कि वॉइस वोट का प्रयोग कब होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जब सदन की राय जल्दी जनानी हो। जब संसद की राय जल्दी जनानी हो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद की कार्यवाही किस भाषा में होती है? संसद की कार्यवाही किस भाषा में होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में अधिकतम कितनी बार विश्वास मत लाया जा सकता है? लोकसभा में कितनी बार विश्वास मत लाया जा सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कई बार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन कितनी बार हुआ है? संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद की किसी समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? संसद की किसी समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पीकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद का पहला सत्र कब हुआ था? संसद का पहला सत्र कब हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का अधिकार किसे है? संसद में किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का अधिकार किसे है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद अध्यक्ष को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक कहाँ होती है? संसद की संयुक्त बैठक कहाँ होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय हाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951-52 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद की बैठक कहाँ होती है? संसद की बैठक कहाँ होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद की कार्यवाही कौन रिकॉर्ड करता है? संसद की कार्यवाही कौन रिकॉर्ड करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सचिवालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की अधिकतम संयुक्त संख्या कितनी है? संसद के दोनों सदनों की अधिकतम संयुक्त संख्या कितनी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 750, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का कार्य किस प्रकार का होता है? संसद का कार्य किस प्रकार का होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विधायी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में अंधविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? संसद में अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। संसद में कितने सत्र हर वर्ष आयोजित होते हैं? संसद में कितने सत्र हर वर्ष आयोजित होती हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।